वीडियो में हम पावलोव से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और पावलोव से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेने की कोशिश किया हूँ। और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप भी बहुत शिद्दत के साथ इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिए, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते। हर प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स, हर एग्जाम में शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होती है उसमें 2 से 4 प्रश्न जरूर आते हैं। अगर सीटेट की परीक्षा है तो पावलोव से संबंधित प्रश्न जो होते हैं 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं फ्रेंड्स। इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप पावलोव का जो होते हैं सर नियम में भी नहीं जानते तो यह वीडियो आपकी बहुत कारगर साबित होगा और पावलोव से संबंधित सभी प्रश्न इसी वीडियो में कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस 25 प्रश्न में जो होते हैं कंप्लीट निचोड़ इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पावलोव ने अपने प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, पावलोव ने अपने जानवर पर कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगर बिल्ली किसने किया था? तो ये जो होते हैं थानडाइक ने किया था। चूहा किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। कबूतर और चूहा दोनों का प्रयोग जो होते हैं स्किनर महोदय ने किया था। ठीक है, इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पावलोव के प्रयोग में मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का अध्ययन किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, शास्त्रीय अनुबंधन का प्रक्रिया का अध्ययन किया गया था। ठीक है, वह शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित जो अनुक्रिया अनुबंधन था उससे संबंधित जो प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे पावलोव थे। ठीक है, इनको फ्रेंड्स इंग्लिश में इसलिए नाम लिखे, थोड़ा इसमें कहीं कहीं जो होते हैं अलग अलग देखने को मिला था, तो मुझे इसका एग्जैक्ट में मीनिंग ही लिख दिया। ठीक है, पावलोव का। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 3 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में अनियंत्रित उद्दीपन क्या था? तो अनियंत्रित मतलब होता है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अनकंडीशनिंग स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, माने अनकंडीशनिंग मतलब होता है कि भोजन था। उसका सही जवाब क्या था हमारा? भोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा भोजन, अनकंडीशनिंग था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पावलोव ने, प्रश्न नंबर 4 है कि पावलोव के प्रयोग में अनियंत्रित प्रतिक्रिया यूसीआर क्या थी? तो यूसीआर जो होता है लाल टपकना था। यूसीआर मतलब अनियंत्रित प्रतिक्रिया जो होता है, जो अनियंत्रित प्रतिक्रिया होता था वह लाल का टपकना हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है, पावलोव ने अपने प्रयोग में घंटी की ध्वनि का उपयोग किसके रूप में किया था? तो ध्यान दीजिए, कंडीशनिंग के लिए किया था। कंडीशन लगाया था ना कि घंटी बजेगा तभी लाल टपकेगा ये कुत्ते का। ठीक है, अगर सही जवाब हो जाएगा सी एस, कंडीशनिंग स्टिमुलेटेड मतलब नियंत्रित जो होते हैं अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डरावनी आवाज़ पर डर लगना। कैसे? डरावनी आवाज़ जो होती है उस पर डर लगना हमारा जो है स्वाभाविक क्रिया होती है। ठीक है, अनुबंधित क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है कि जब घंटी की ध्वनि भोजन के साथ बार बार प्रस्तुत की जाती है तो यह क्या बन जाती है? तो यह क्या बन जाती है? कंडीशनिंग जो होते हैं ये माने स्टिमुलेटेड मतलब माने कंडीशनिंग क्रिया बन जाती है हमारी। ठीक है, सही जो हो जाएगा सी एस, इसको कहते हैं सी एस इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कंडीशनिंग स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड। अगला प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है कि जब बिना भोजन के घंटी बजाई जाती है तो लार आना बंद हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं विलुप्ति। क्या क्या कहते हैं इसको फ्रेंड्स? विलुप्ति। ये प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स पूछे गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर है, पावलोव सिद्धांत
किस प्रकार के अधिगम को समझने में मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पावलोव का जो सिद्धांत था, अभी हम आपको ऊपर ही बताए हैं कि जो पावलोव का जो सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है कि जब किसी नए उद्दीपन पर भी वही प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, पावलोव के अनुसार शास्त्रीय अनुबंधन का मुख्य सिद्धांत क्या है। ध्यान दीजिए, शास्त्रीय अनुबंधन का मुख्य सिद्धांत की बात किया जाए तो उद्दीपन, व्यवहार परिवर्तन, पर्यावरण संज्ञानात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, उद्दीपन प्रतिक्रिया का संघ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है, जब एक उद्दीपन पर प्रतिक्रिया होता है और दूसरे पर नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होते हैं भेदभाव कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोगों को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन में प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है। तो प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा अनैच्छिक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव अनुबंधन में अधिग्रहण का क्या अर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अधिग्रहण का जो अगर अर्थ की बात किया जाए तो प्रतिक्रिया का आरंभ होता है। तो प्रतिक्रिया का आरंभ जो होते हैं, पावलोव अनुबंधन प्रतिक्रिया का आरंभ का अर्थ होता है कि प्रतिक्रिया का आरंभ होना। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सिद्धांत जो होते हैं व्यवहारवाद पर सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, किस उद्दीपन का उपयोग पावलोव के प्रयोग में पहली बार अनियंत्रित उद्दीपन के रूप में किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजन के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा भोजन के लिए। शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्त कब होती है। तो विलुप्त होने का मतलब होता है कि जब मैंने सी एस मैंने कहा कंडीशनिंग सी एस बार या अनकंडीशनिंग के बिना प्रस्तुत होता है तो यह जो होते हैं क्रिया विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सीटेट में पूछा गया, जो होते हैं 2022 का जो परीक्षा था उसी के ऑनलाइन में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि भोजन के बिना घंटी बजाने पर भी कुत्ते की लार गिरने लगती है तो इसे क्या कहा जाता है। उसको कहने का जो अगर हम कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग रिस्पॉन्ड। ठीक है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि पावलोव सिद्धांत में कौन सी अवधारणा व्यवहार के सुधार को समझने में उपयोगी है। तो कौन सा उपयोगी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुनः अधिग्रहण का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा पुनः अधिग्रहण का। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन का व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यवहार की अगर बात किया जाए तो अनैच्छिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो है इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि पावलोव का सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षण पद्धति में उपयोगी है। तो शिक्षण पद्धति में उपयोगी है तो शास्त्रीय अनुबंधन में बने शास्त्रीय अनुबंधन में जो होते हैं उपयोगी होता है। ठीक है, पावलोव का मुख्य रूप से सिद्धांत उपयोगी है। कौन सा तत्व पावलोव सिद्धांत में नहीं आता है। तो यह जो होते हैं सही जवाब प्रेरित उद्दीपन। ठीक है, ऑप्शन सी जो होते हैं प्रेरिक जो होते हैं उद्दीपन। 24 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव अनुबंधन में प्रतिक्रिया का प्रकार कौन सा होता है। तो प्रतिक्रिया का अगर प्रकार की बात किया जाए
ऑप्शन जो थे इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिक्रिया। पावलोव के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग किस क्षेत्र में अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। टोटल 25 प्रश्न हो गए। अगर आप जो थे फ्रेंड्स चाहे वह शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वह सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो जो थे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पावलाव जो होती हैं, अगर बाल मनोविज्ञान की बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हर समय बनी रहती है। तो इसी अगर आप 25 प्रश्न को जा रहे हैं पढ़ के, तो लगभग जो होते हैं ये प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न ही समाहित हैं। अगर उसको कर ले रहे हैं तो ऐसे तो आप जो होते हैं पावला से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो ज़रूर आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।